तो बेटा कल हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 और एक क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अभी कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, विनायक लिमिटेड का 31 मार्च को इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालो। एक्स डिविडेंड इंक्रीजिंग वैल्यू निकालना है। सर ये एक्स डिविडेंड क्या होता है वो आगे समझाऊंगा। अंतर्निहित मूल्य इंक्रीजिंग वैल्यू निकालना मतलब वही बेटा नेट एसेट्स मेथड पर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। वन बाय वन अगर हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे ना बेटा, तो यहाँ आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 100 रुपए वाले शेयर है फुली पेड अप, 50 रुपए वाले शेयर है फुली पेड अप और 10 रुपए वाले शेयर है फुली पेड अप। सारे इक्विटी शेयर की वैल्यू से अलग अलग है बेटा, बट फुली पेड अप है। तो थर्ड सिचुएशन हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और पेंशन फंड है। बेटा पेंशन फंड जो होता है ना वो कभी भी रिजर्व फंड नहीं कहलाता, ये लाइबिलिटी होती है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी लाइबिलिटी होता है। इसकी कितनी, ये कभी छोड़ने नहीं है, इसकी कितनी लाइबिलिटी होगी ये क्वेश्चन में नीचे दे रखा होगा। पेंशन फंड तो पूरी की पूरी ही लाइबिलिटी होती है, तो ये रिजर्व फंड में लिखा जरूर होता है लेकिन इसे हमें कंसिडर करना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। करंट नॉन करंट लाइबिलिटी में डिवेंचर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है, नीचे है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैशियर्ड बैंक। इस डेट को आपको गुडविल की वैल्यू 150 गिवन है, गुडविल की नया वैल्यू दे रखा है और पेटेंट की वैल्यू बेटा आपको जीरो लेनी है, मूल्यहीन लेना है, वर्थलेस है, पेटेंट जीरो करना है। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा 6 लाख पर लेना है और लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 18,000 लेना है। तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं लेंगे, सिर्फ जितनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपने को 18,000 की लाइबिलिटी है तो 18,000 बेटा यहाँ पर काम में लेना है। ये आपका सिचुएशन। कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो सबसे पहले गुडविल की नई वैल्यू दी होनी चाहिए, दे रखी है तो बेटा हम लोग फिर देखेंगे कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है क्या। नहीं है सर, सिर्फ इक्विटी है, तो नेट एसेट्स निकालेंगे। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देंगे, बाकी सब लेना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तीन चीजें हैं। फर्नीचर और देख लो एक बार, नाम सारे लिख देते हैं। पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक। पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक और एक गुडविल लेना है। नहीं दे रखा होता है तो अपन नए से निकालते हैं, नया वैल्यू दे रखा है। अब जिनके न्यू वैल्यू वो नए वैल्यू लेंगे, जिनके नहीं है वो पुराने वैल्यू। गुडविल का तो हमेशा ही नया लेना है, ध्यान रखना। गुडविल है 1.5 लाख, पेटेंट जीरो लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लेना है, बाकी सब यूं ही लेना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 6, 6 3.5 डेढ़ जीरो, 6 3.5 डेढ़ जीरो, 6 लाख, 350, 150, पेटेंट जीरो, इन्वेस्टमेंट 1, 1, 40, 80, 30, गुडविल 1.5 लाख लेनी। ये टोटल असेट्स आ जाएगी, जोड़ लो। 6 3 9 और 1 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 20, 15.5, 16 लाख। लेस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज।
यहाँ सिर्फ दो चीजें छोड़ते हैं एक्सक्लूडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ दोगे, लेकिन रिजर्व में एक तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड की नीचे लाइबिलिटी दे रखी है 18,000 की, वो लेनी है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, एक पेंशन फंड पूरा का पूरा ही लेना है, ध्यान रखना ये होता है रिजर्व में, लेकिन ये लाइबिलिटी, ये पेंशन के पैसे देने पड़ेंगे अपने को उनको, 20,000। फिर डिबेंचर, 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स, 57,000। प्रपोज डिविडेंड 63,000। तो ये लेस कर लो, 16,00,000, 18,000, 20,000, 2 लाख, 57,000, 63,000। ये बेटा नेट एसेट्स आ जाएगी 12,42,000। बस। फिर ये देखो कि 4 केस होंगे, सारे इक्विटी शेयर सेम फेस वैल्यू के हो, फुली पेड हो नहीं है सर, सारे शेयर अलग अलग फेस वैल्यू के हैं और फुली पेड अप है। तो सर ने क्या कहा था, नेट एसेट्स निकालना, उसके बाद इस नेट एसेट्स को अपने अपने इक्विटी शेयर के रेशियो में बांट देना। तो देखो टेबल बनाते हुए कर लेते हैं। 3 तरह के शेयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3, 4, 10, ऐसे करेंगे, देखते चलना, इनको बांटना पड़ेगा ना बेटा। 3,00,000, फेस वैल्यू 150, 10, फुली पेड अप है बेटा, 73 रुपए इनके चुके हुए हैं। कैपिटल कितनी हो गई इनकी, 3,000 इंटू 100 के हिसाब से 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000। तो कैपिटल रेशियो बना लो, इस रेशियो में आपको उसको बांटना है। तो 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000 का रेशियो बेटा 3:2:1। ये आ गया, तो सबकी अपनी अपनी नेट एसेट्स बना लो 3:2:1 के रेशियो में। 12,42,000 इंटू 3/6, 6,21,000। 4,14,000। 2,07,000। बस बेटा, सबकी अपनी पेड अप कैपिटल आ गई, तो अब अपन बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं। सारी फुली पेड अप ही है ना बेटा,
जिसकी जो नेट एसेट सही है उसमें उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इनकी नेट एसेट सही है बेटा 6,21,000 और ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3,000। तो 6,21,000 डिवाइड बाई 3,000 207। तो 4,14,000 ये शेयर है बेटा 4,000। 103.5 2,07,000 और ये शेयर है 10,000 20.7 ये हमारा आंसर आएगा। अभी पॉइंट ऊपर लिखा होता है सर, ये एक्स डिविडेंड पूछ रहा था। एक्स डिविडेंड का मतलब डिविडेंड घटाने के बाद की नेट एसेट्स होनी चाहिए। तो देखो अपन ने डिविडेंड ऑलरेडी घटाया था। क्वेश्चन अगर कहता है कि कम डिविडेंड होनी चाहिए तो बिना डिविडेंड घटाए हुए लेते, तो वो केस आएगा आगे बताऊंगा। जनरली हम डिविडेंड लेस करते हैं। ये जो वैल्यू आती है वो एक्स डिविडेंड ही ये जो वैल्यू आई ना बेटा ये ऑलरेडी आपकी एक्स डिविडेंड ही कहलाएगी। डिविडेंड घटा हुआ है बेटा इनमें से। यह आपका एग्जाम्पल नंबर बेटा थर्ड। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एक और ले लेते हैं। देखो फोर्थ एग्जाम्पल। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड दोनों वैल्यू निकालो। अपन हमेशा पहले एक्स डिविडेंड ही निकालते हैं। उसको कम डिविडेंड में कैसे बदलते हैं वो मैं तुमको यहाँ सिखाऊंगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा अब नई बुकों में, बट ठीक है कंटेंट अपन एक बार समझेंगे जरूर। इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले फुली पेड अप, 100 रुपए वाले हैं 75 रुपए पेड अप, 40 रुपए वाले हैं फुली पेड अप, 40 रुपए वाले हैं 25 पेड अप। तो देखो सबकी फेस वैल्यू अलग अलग है। फेस वैल्यू अलग अलग भी और फुली पेड अप नहीं है सारे के सारे। तो चौथा केस हो जाएगा, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व है, P&L है, क्रेडिटर है, प्रोस्ट डिविडेंड है। इधर बेटा टेंजिबल असेट्स है 8 लाख का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बेटा फिक्टिशियस असेट्स है, उसको तो लेते ही नहीं है। करंट 80 लाख का, करंट असेट्स बेटा 35 लाख का। नीचे क्या रखा है, गुडविल को इंक्लूड करते हुए सारी एसेट्स का मूल्यांकन 1,18 लाख रुपए पर किया गया है और एक दायित्व तो अपने को 3 लाख का और लेना है। सारी एसेट्स बेटा अपने को 1,18 लाख लेनी है गुडविल सहित। तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पे प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं बेटा, नेट एसेट्स निकालेंगे। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग fictitious assets। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू वैसे ही दे रखी है बेटा 1,18 लाख लेनी है। लेस करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज। एक्सक्लूडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दो, उनके अलावा क्रेडिटर है और प्रपोज डिविडेंड है। और एक नई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और है जो लिखी हुई नहीं थी, नीचे दे रखी, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्रेडिटर है 38,74,900। प्रपोज्ड डिविडेंड है 10,25,100। नीचे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3 लाख है। ये नेट एसेट्स आ गई।
तो ये लेस कर लो बेटा 1,18,00,000 में से। 0,25,100, 3 लाख। 66 लाख की बेटा नेट एसेट्स आ गई। पॉइंट क्या है, सारे इक्विटी शेयर सेम फेस वैल्यू के नहीं है बेटा, और हमारे लिए ना पार्टली पेड अप है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करा था, देखो एक बार मैं कंटेंट बता देता हूँ फिर से। तो चौथा केस, अब क्या करोगे, नेट एसेट्स निकाल लिया, फिर उसमें नोशनल कॉल जोड़ोगे, फिर इनको कैपिटल के रेशियो में बांटोगे और फिर वैल्यू बनाओगे। तो नेट एसेट्स तो निकाल लिया, अब इसमें नोशनल कॉल और जोड़ लो जिन जिन पर जो जो बाकी है। नोशनल कॉल देखो, दो चीजों पर पैसा बाकी था। पहले वाले तो फुली पेड अप है, 12,000 शेयर 100 रुपए के 75 रुपए ही आए, तो 12,000 शेयर पर 25 रुपए बाकी है। 12,000 इंटू 25, 3 लाख। अगले शेयर 30,000 पर 40 रुपए फुली पेड अप है, अगले 40,000 शेयर पर 40 रुपए ही आए हैं, 25 रुपए ही आए, तो 15 रुपए बाकी है। तो 40,000 इंटू 15, 6 लाख। तो ये 75 लाख हो गए बेटा, इनको अपने अपने हिस्से में बांट दोगे। ये कंटेंट अपने को करना रहेगा, तो अपन टेबल बना लेते हैं जैसा अभी पीछे वाले चैप्टर में क्वेश्चन में बनाया था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेटा हमारे लिए, देखो 4 तरह की इक्विटी शेयर है ना बेटा, 20, 12, 30, 40। 20, 12, 30,000, 40,000। इन सबकी फेस वैल्यू देखोगे, फेस इनकी फेस वैल्यू 100 थी, इनकी 100 थी। हालांकि 75 ही आए थे, पर फेस वैल्यू क्योंकि नोशनल कॉल तो अपन जोड़ दिया ना, जो बाकी था वो तो अपन ने जोड़ दिया। कैपिटल इनकी टोटल कितनी हो गई वो देखो, 20,000 इंटू 100, 20 लाख। 12 लाख, 12 लाख, 16 लाख। रेशियो बना लो बेटा इसका, तो 20, 12, 12, 16, 4 से काट लो ना, 5 अनुपात 3 अनुपात 4। 5, 3, 3, 4 में 75 लाख को बांट दो, ये इनकी अपनी अपनी नेट एसेट्स आ जाएगी। वो ध्यान से समझना, पीछे इतने क्वेश्चन अच्छे है नहीं इसके, इसलिए मैं एग्जांपल करा रहा हूँ बेटा। 75 लाख इंटू 5 और 3, 8, 3, 11, 4, 15, 25 लाख। 75 लाख, 15 लाख। 75 लाख इंटू 3/15, 15 लाख। 75 लाख इंटू 4/15, 20 लाख। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लो। क्योंकि यहाँ फुली पेड अप भी और पार्टली पेड अप भी ना, तो पहले तो फुली पेड अप निकलेगा।
कैसे? जिन जिन की बेटा जो जो नेट असेट सही ना, उसमें उनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड देता हूँ। यहाँ है 25 लाख और ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 20,000। 125। 15 लाख, यहाँ शेयर थे 12,000। 125। यहाँ है 15 लाख, ये शेयर थे बेटा 30,000। 50। यहाँ है 20 लाख डिवाइड बाई 40,000, तो ये भी 50। पर बेटा ये तो आए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप। दो शेयर ऐसे हैं जो पार्टली पेड अप, एक सेकंड वालों पर 25 रुपए बाकी है और एक चौथे वालों पर 15 रुपए बाकी है। तो जब पार्टली पेड अप है ना, उनकी वैल्यू अलग से बनाएंगे। ये तो आ गई फुली पेड अप वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप, फॉर्मूला सिखाया था। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप माइनस नोशनल कॉल पर शेयर। पहले वाले शेयर पर तो कोई बाकी है ही नहीं, दूसरे वाले पर 25 रुपए बाकी है तो 25 लेस कर दो, तीसरे वाले पर कोई रुपए बाकी है ही नहीं, चौथे वाले पर 40 रुपए में से 25 रुपए आए, 15 रुपए बाकी है, तो ये 35 रुपए हमारे लिए आंसर होगा। तो बेटा ना ये जो वैल्यू आई है वो आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एक्स डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड अपन ने घटाया था ना, तो ये एक्स डिविडेंड वैल्यू आती है हमेशा। देखो चार तरह के शेयर थे ना बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ₹100 फुली पेड अप, तो उनकी तो वैल्यू कहलाएगी बेटा हमारे लिए 125, और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ₹100 पार्टली पर 75 पेड़, उनकी वैल्यू ये आई बेटा 100। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ₹40 वाले शेयर जो कि फुली पेड अप है, उनकी वैल्यू आई 50। और एक इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ₹40 पार्टली ₹25 पेड अप, जिन पर 25 रुपए ही चुकाए हुए हैं, उनकी वैल्यू आई बेटा 35। ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सी है बेटा, एक्स डिविडेंड। हम हमेशा जो निकालते हैं वो एक्स डिविडेंड ही आती है। इस क्वेश्चन में रेल इस पीछे कोई क्वेश्चन में है नहीं, ये सिर्फ यहाँ पूछा है इसको कम डिविडेंड में बदलो, तो फिर ऐसे करेंगे। देखो इक्विटी शेयर कम डिविडेंड कैसे बनाएंगे। तो कम डिविडेंड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हमारे लिए आई है एक्स डिविडेंड, उसमें डिविडेंड पर शेयर ऐड कर देंगे। तो इन चारों के लिए
ये चारों यूं कहीं नोट कर लो यहाँ पर। अब अपन कम डिविडेंड बना रहे हैं, तो ये एज इट इज वापस से नोट करो ना, ये नीचे चाहिएगी एक्स डिविडेंड वैल्यू, तो ये थी, इनमें इनमें डिविडेंड पर शेयर हम लोग और ऐड करेंगे। तो ये जो वैल्यू आई ना बेटा, इसमें अपन, ये तो ये एक्स डिविडेंड, इसमें अपन डिविडेंड पर शेयर और ऐड करेंगे। इशू ये आएगा सर डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालें, तो वो समझ लो, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पर शेयर। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन टोटल पेड अप कैपिटल निकालेंगे, और वो ऐसे निकलेगा भाई, ये हम निकाल रहे हैं कि डिविडेंड कितना दे रहे हैं, कितने परसेंटेज दे रहे हैं कैपिटल का, तो प्रपोज डिविडेंड कितना था, ये इसी क्वेश्चन में है, इसलिए कंटेंट को समझ लो। डिवाइड टोटल पेड अप कैपिटल कितनी है वो लेंगे इनटू 100, तो उससे पता चल जाएगा कैपिटल का इतना परसेंट हमारे लिए डिविडेंड हुआ। प्रपोज डिविडेंड देखोगे ना, यही क्वेश्चन है ना, ये ऊपर है बेटा, प्रपोज डिविडेंड है बेटा हमारे लिए 10,25,100, और ये कैपिटल है पेड अप कैपिटल, इस पर 10, 25, 100 का अपन डिविडेंड दे रहे हैं, 20, 29, 12, 10, 10,25,100 कैपिटल कितनी दे रही है यार, 20, 9, 12, 10, पेड अप कैपिटल ये है। दस, तो इतनी कैपिटल पर हम टोटल 10,25,100 का डिविडेंड दे रहे हैं, 29, 39, 51 लाख की कैपिटल पर। तो अगर मैं 10,25,100 डिविडेंड दे रहा हूँ 51 लाख की कैपिटल पर, तो इसका मतलब मैं ना 20.1% डिविडेंड दे रहा हूं ऑन पेड अप कैपिटल। तो अब देखो डिविडेंड पर शेयर यहाँ कैसे बनेगा, इन शेयर पर 100 रुपए पेड अप थे बेटा, 100 के 100 ही रुपए चुका रखे थे, तो 100 का 20.1% डिविडेंड पर शेयर कहलाएगा। यहाँ 75 रुपए ही चुका रखे थे, तो 75 का 20.1% डिविडेंड कहलाएगा। यहाँ 40 रुपए चुका रखे थे, तो 40 का 20.1% कहलाएगा। और यहाँ 25 रुपए चुका रखे थे, तो 25 का 20.1% डिविडेंड कहलाएगा। ये तो आएगा 20.1, 75 का 20.1%, 15.075। यहाँ बेटा 40 रुपए चुका रखे थे ना, उसका 20.1% डिविडेंड मिलेगा सबको, 8.04 रुपए पर शेयर मिलेगा। और इनको 25 रुपए का 20.1%, 5.025 मिलेगा, ये डिविडेंड मिलेगा। ये जोड़ेंगे बेटा तो 145.1, 115.075, 58.04, 40.025, ये इनकी कम डिविडेंड वैल्यू आ जाएगी। तो अपन जो निकालते हुए एक्स डिविडेंड वैल्यू होती है, बाई चांस किसी क्वेश्चन में कम डिविडेंड वैल्यू पूछ लेना, तो जो एक्स डिविडेंड वैल्यू आई है बेटा, उसमें आप डिविडेंड पर शेयर जोड़ दोगे। पर शेयर डिविडेंड बनाने के लिए पहले परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन टोटल कैपिटल निकालोगे, ये डिविडेंड पर शेयर तो अपन ने यहाँ ऊपर ही कैलकुलेट करा है, फिर रेट आ जाएगी कि इतना 20.1% मिल रहा है, तो जिसने जितना इतना रुपया पेड अप कर रखा है उसका 20.1 बना दिया, ये एक एक शेयर को डिविडेंड मिलेगा, ये जोड़ दिया बेटा, तो ये हमारे लिए कम डिविडेंड वैल्यू बन जाएगी। ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गए, कल पहला दूसरा एग्जाम्पल करवा दिया था, तीसरा चौथा हो गया। क्वेश्चन इसका एक है, वो फिर हम लोग कल देखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करें, बाकी हम लोग कल करेंगे।